हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू डॉट रोशनी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग के साथ बहुत ज़रूरी बात आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़रूरी बात है मेरी लाइफ की। बात नहीं किसी का, जैसे हर किसी के ख्वाबों में, सपनों में सबका एक कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। छोटी मोटी ख्वाहिशें सबकी लाइफ में होती हैं, उसी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारी छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं। बट उन ख्वाहिशों को पूरा करना बहुत आसान नहीं है, इजी नहीं है, मुझे इतना अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने उन ख्वाहिशों को बहुत पूरा करने की कोशिश की बट कभी पूरी नहीं हुई। बट मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी हुई है, और वो ख्वाहिश आप लोग जानते भी हैं। वो उस ख्वाहिश से पहले भी मेरी वो ख्वाहिश मेरी थी, बट उस ख्वाहिश से पहले एक मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोग अगर चाहें तो मेरे पहले के ब्लॉग्स में देख भी सकते हैं कि मेरी वो ख्वाहिश क्या थी। वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो चुकी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग गैस भी नहीं कर सकते कि वो ख्वाहिश है क्या। ख्वाहिश आप लोग के लिए बहुत इतनी सी बात होगी। जो ख्वाहिश मैं अपनी बताने वाली हूँ, जो इच्छा मैंने अपना एक ड्रीम पूरा किया है। उस ड्रीम को पूरा करने में शायद मैंने गलती भी की है, और शायद मेरे को पछतावा भी है उस चीज़ को पूरा करने में। और मतलब वो ऐसी बात हो गई कि खुशी भी है और गम भी है, एक साइड ऐसा हो गया। खुशी इस चीज़ की है कि उस ड्रीम को मैंने पूरा किया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। और दुखी इस बात की हूँ मैं कि सही वक्त पे नहीं मिला और गलत टाइम पे मिला। जो हमें नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे वो चीज़ मुझे मिली। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में भी नन्हा मेहमान आने वाला है, तो उसकी मुझे बहुत खुशी है। बात ये नहीं है, इस टॉपिक पे नहीं है। इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। जो होगा ईश्वर सभी के साथ अच्छा करेगा, तो मेरे साथ भी अच्छा करेगा। अगर बुरा भी करेगा तो कुछ अच्छा ही समझ के करेगा, कल के मेरे जीवन को देख के करेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने दुख मुझे मिले हैं, वो दुख मैं अपने बेबी को ना दूँ, अपने बच्चे को ना दूँ, क्योंकि उसको ना मिले। जितने दुख थे वो मेरे ही नसीब में रही, मेरे हाथों की लकीरों में ही रहे, बस इससे आगे ना जाए। बस मेरी इतनी ख्वाहिश है। दूसरी ख्वाहिश ये है थी मेरी कि मेरे ड्रीम्स कई सारे हैं, बट उसमें से एक ड्रीम जो मेरा पूरा हुआ वो मेरे बेबी के आने के बाद में पूरा हुआ है। हालांकि मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस टाइम मुझे एहसास नहीं था इस चीज़ का। वो चीज़ मुझे बाद में पता चली, तो शायद मैं ये चीज़ ना करती, क्योंकि आज मैं अपने बेबी के लिए कुछ कर पाती, क्योंकि मेरी तबीयत कंडीशन अच्छी नहीं रहती, मेरी दवा चल रही है। और मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। मैं भी कुछ दिन पहले मंगलवार को, शायद मैं मंगलवार के दिन, हाँ मंगलवार को ही मैं गई थी दवा कराने। चित्रकूट गई थी, सबसे बड़े हॉस्पिटल में। जितना मुझसे हो पा रहा है उतना करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ नज़दीक में पैसा हाई फाई चार्ज भी रहता है, और दवा अच्छे से तो नहीं होती है, पर पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। पैसा वहाँ भी फ़िलहाल लगा है, बट आप लोग को मेरी कंडीशन पता है। मेरे घर में शादी भी हुई है, इस वजह से थोड़ा रोटेशन अच्छा नहीं है। हस्बैंड अभी जॉब पे गए हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है हस्बैंड को गए हुए मेरे बाहर, जिस वजह से रोटेशन बिगड़ा हुआ है। फर्स्ट सिस्टर की शादी की है, हम अपने घर में बड़े थे, और जिस वजह से वो घर पे ही थे, तो इस वजह से वो जॉब पे नहीं जा पा रहे थे। और दूसरी बात, जो मैंने ड्रीम पूरा किया है, वो मेरा ड्रीम ये था कि मेरे पास अपने पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब गोल्ड में कुछ नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड में सबके पास ही होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही, क्योंकि क्या गोल्ड नहीं होगा तो क्या पेट में रोटी मिले वो बहुत है। बट जैसे एक ड्रीम होता है, तो मेरा ड्रीम था कि मैं इयररिंग्स बनवा पाऊँ, अपने कानों की बनवा पाऊँ। मेरा पहला सपना था, वो सपना मैंने अपना पूरा किया। देखिए, मैंने ये इयररिंग्स बनवाए थे, गोल्ड के हैं, रियल गोल्ड। और ये मेरे को पड़े थे उस टाइम 12, हाँ 12,000, 12,000 में दिमाग ख़राब हो रहा था। मतलब 12,800 के मुझे ये पड़े थे, और ये मैंने बनवा लिए थे। और उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मुझे ये था कि अभी हाथ पे पैसे हैं तो बनवा लेते हैं। उतने ही पैसे थे, पूरी पॉकेट मनी सब कुछ मिला के मैंने अपने इयररिंग्स बनवाए। हस्बैंड ने भी मिलाया, और जो कम थे तो यहाँ वहाँ से लेके। और मेरी शादी, जब मेरी नंद की शादी थी, तो मेरा भाई आया था, तो उसने मुझे 5,000 रुपीज़ मुझे दिए थे जाते टाइम। वो थे, तो मैंने सोचा इधर उधर खर्चे हो जाएंगे तो मायके की निशानी चलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने मायके नहीं जा पाती हूँ, और मुझे दुख भी नहीं था उस चीज़ का, बट है भी नहीं भी है। आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर कर रखी हैं कि कैसे क्या है। और
मैंने उस सबको पैसे को मिला के इकट्ठा करके अपने इयररिंग्स बनवा लिया और हस्बैंड ने थोड़ा सपोर्ट दे दिया, तो मैंने 13,000 के इयररिंग्स बनवा लिए। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हुई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हुई। फिर ऐसा लगा कि शादी में शायद बराबर काम खाना पीना नहीं हुआ, खाना पीना समय पे नहीं खाया, दिन भर काम पे किया और बहुत सी चीज़ें थी, तो इस वजह से रोटेशन बिगड़ा। फिर मेरे को मेरे बुआ सास की लड़के की शादी थी, जब मैं वहाँ गई तो मेरी वहाँ भी तबीयत ख़राब हो गई, वोमिट वगैरह चालू हो गया। तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं घर आई, मंथली 1 महीने के 1-2 डेज़ ज़्यादा हो चुके थे। तो फिर मैंने चेक किया और चेक करने के बाद मुझे पता चला कि शी इज़ माई प्रेग्नेंट और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। बट उस टाइप सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि ये था कि पहला बेबी है, तो कुछ पता नहीं था ज़्यादा कुछ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, 12 दिन मैंने बिस्तर नहीं छोड़ा, ऐसी कंडीशन हो गई थी। पेट में दर्द, पेट में दर्द। फिर कुछ दिन बाद हमने यहाँ वहाँ से लोगों से पूछा तो बोला पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन बहुत है कि हो जाए अचानक पेट में दर्द, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम हो रही तो आप पहले एक बार चेकअप करा लीजिए। तो भी हम चेकअप नहीं करा पाए। फाइनली कुछ लोगों ने कहा कि 3rd मंथ में आप कराइएगा, ज़्यादा सही रहेगा, उससे पहले नहीं होगा, तो हमें पता नहीं था। तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं कराइए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कराइए, कैसे नहीं होगा, डॉक्टर करेगा, खुद करेगा, सजेशन आपको देगा कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड आपका चेकअप होगा पूरा। तो पैसे नहीं थे, पैसे की प्रॉब्लम, घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला अपने बेबी को बचाने का। और मुझे डर था कि मेरे बच्चे को कुछ होना का हो, क्योंकि जिस तरह मुझे तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मैंने अपने आँखों के सामने देखा लोगों को तड़पते हुए। उनका एक मेरी आंटी थी, जब मैं छोटी सी थी, शायद 10 साल की रही होंगी, उस टाइम उनका बेबी लड़का था पेट में और वो लड़का डेथ हो चुका था, उसके पेट में ही बच्चा ख़त्म हो चुका था। सी इज़ डेथ, मतलब बच्चा मर चुका था पेट में, तो उनको पता नहीं चला, उनके पेट में भी दर्द होता था, उनके जहर यहाँ तक आ गया था। अगर इससे ऊपर चला जाता तो उनकी बस डेथ थी। उनके पास भी पैसों की प्रॉब्लम थी, उनकी पहले से 4 लड़कियाँ थीं, इस वजह से, और वो बिहार की थी। तो जिस दिन वो गई थी तो उनको सफदरजंग दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट थी वो। फिर उनको जब बच्चा पता चला ऐसा, तो मुझे बस वही अंदर अंदर चीज़ खा रही थी कि शायद मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पेट में भी वैसे ही दर्द हो रहा है, वैसी तकलीफ़ें मुझे हो रही हैं। और इतना कुछ होने के बाद हमने बहुत यहाँ वहाँ से पैसे की कोशिश की, बट शादी हुई है, तो शादी में ही हम लोगों ने, हमारे घर परिवार वालों ने कर्जा लिया है इतना, तो उस वजह से पैसे कहीं से नहीं मिल पाए। फिर मेरे हस्बैंड बाहर गए, तो जब उन्होंने 10 दिन में पैसे करके कैसे न कैसे मुझे दिए, वो भी 2,000 रुपये, तब मैं उतने लेके गई, 2,000 रुपये लेके गई, 1,000 फिर घर वालों ने दिए। जब मैं तड़प रही थी उस टाइम किसी के पास पैसे नहीं थे। जब उनको सही में लगा कि नहीं, इनके पास पैसे नहीं है और ये मर रही है, तो बहुत 15-20 दिन कम से कम उन्होंने मुझे देखा तड़पते हुए अपने बिस्तर में लगते। उसके बाद उन्होंने मुझे 1,000 रुपये दिए बिना मांगे, मैंने ले लिए, बट मैं कुछ बोली नहीं कि उनकी क्यों दे रहे हो, कैसा क्या, मैंने डाल लिए बस कि शायद ज़रूरत पड़ जाए, तो इतने कम पड़ जाए। तो आखिरकार जब हम वहाँ गए, चेकअप कराया, तो सब हमें रूटीन पूरा पता चला कि हमें ये प्रॉब्लम है मेरे बेबी को। और मतलब बच्चा समय के साथ ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिस समय का उस समय के साथ ग्रोथ नहीं कर रहा, बहुत वीकनेस है उसके अंदर, बहुत कमजोरियां हैं, और ऐसे दवाइयाँ चल रही हैं। जब से मुझे पता चला कि आज मेरे पास, मैंने इयररिंग्स ना बनवाए होते, वो मेरे पास पैसे होते, तो मैं आज उस चीज़ को उसी टाइम दवा करा पाती। बट अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, सब सही है, सब अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो मैं सब मैनेज कर रही हूँ अपनी लाइफ में, हर चीज़ अच्छे से कर रही हूँ। बस अब ऐसा हो रहा नहीं कि मेरे हस्बैंड जो भी कमाते हैं तो वो एक भी यूज नहीं करते, पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं, सब दवा में। अब मुझे मंडे को फिर जाना है दवा कराने वहीं चित्रकूट, तो फिर पैसों का इंतज़ाम कर रहे हैं कि कहाँ से करूँ। और मैं दवा कराने गई थी तो मेरा एक बंदर था वहाँ, तो चित्रकूट में बंदर बहुत है, तो मेरे चप्पल ले गए थे, पूरा चप्पल उसने बाहर से काट डाला पूरा। मैं टूटी हुई चप्पल वहाँ से पहन के आई थी, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं चप्पल तक खरीद लूँ अपने लिए, तो मैं उन्हीं चप्पलों को फिर पहन के जाऊँगी। सब लोग वहाँ देख के हंस भी रहे थे कि इस तरह मेरे चप्पल को पूरा उसने बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया था। पर इस हफ्ते फिर मुझे जाना है दवा कराने के लिए, 15 दिन की दवा थी मेरे पास, तो मैं उन दवा को खा के रहती हूँ। और मैंने अपनी प्रॉब्लम वहाँ कुछ नहीं बताई, उन्होंने
अब मैं तो जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, क्योंकि पैसा नहीं है, जाएंगे तो पैसा भी तो चाहिए, इस वजह से मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत सी प्रॉब्लम है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, किसी को नहीं बताती, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। हस्बैंड मेरे ऐसे है भी नहीं कि मुझे बोझ समझते, बट उनको बाहर काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं नहीं चाहती कि वो मुझको दुखी देखे तो और दुखी होंगे, शायद वो ये ब्लॉग देख के भी दुखी होंगे कि रोशनी यहाँ पे आके रो रही है। सो माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, अगर कुछ गलत बोला हो। अपना फुल सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए मुझे, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं सबको सपोर्ट करूँ, सबको जितने से ज़्यादा मुझसे हो सके। और हम थोड़ा समझिएगा मेरी परेशानी को, मेरी दिक्कत को। समय पे अगर किसी के साथ ना ज्वाइन हो पाऊँ, ना आ पाऊँ, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरी कंडीशन अभी बहुत नाजुक चल रही है। और जैसे बस आप प्रेयर करिए कि मेरा समय अच्छा जाए, मैं अपने बच्चे को अच्छा जीवन दे सकूँ। बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे ब्लॉग को शेयर करिए अपने ग्रुप में।